हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ HPTGT कमीशन की बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले सिलेबस जब बताया था, एक पैटर्न बताया था मैंने आपको एग्जाम का। तो मैंने आपको बता दिया था कि 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, बाकी आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे सबके लिए सेम होते हैं, चाहे आप आर्ट्स का कमीशन दे रहे हो चाहे आप मेडिकल का कमीशन दे रहे हो, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे आते हैं। ऐसा मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया था। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ के आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं मेजर सब्जेक्ट में आप कौन कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स आपने +1 +2 में पढ़ा होगा सबने सब्जेक्ट फिजिक्स। तो उस टाइम जो भी बुक आपने फॉलो की होगी, मुझे लगता है आपको वही बुक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपने पढ़ा है और दोबारा आपका एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तो उस टाइम मॉडर्न पढ़ी थी, तो मैंने तो मॉडर्न ही फॉलो की। मैंने मॉडर्न को भी ही अच्छे से पढ़ा। और कई बच्चे प्रदीप पढ़ते हैं उस टाइम +1 +2 में, तो आपको फिर प्रदीप पढ़नी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बुक +1 +2 में पढ़ी, क्योंकि वैसे कंटेंट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कोई टॉपिक आगे पीछे दिए होते हैं, बाकी कंटेंट सेम ही होता है दोनों सभी बुक्स में। तो आप मॉडर्न की या प्रदीप की या दिनेश की कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। पर ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों बुक फॉलो करनी है, सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है। अगर आप मॉडर्न की करें तो मॉडर्न को अच्छे से पढ़ो और उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको लगाओ बार बार कि अच्छा यहाँ से इसके MCQ ऐसे ऐसे आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं। और फिजिक्स के तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो देखो कि उस चैप्टर किस किस चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने तो NCERT फॉलो की थी, क्योंकि मेरे पास मॉडर्न भी थी, मैंने मॉडर्न भी 1 टाइम पढ़ ली थी, पर बहुत बड़ी बुक है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, तो इसलिए मैंने फिर NCERT ही की अच्छे से। और NCERT ऐसे भी आपके नेशनल कमीशन से सर्टिफाइड बुक है, पूरे इंडिया में चलती है, तो इसलिए NCERT से कवर हो जाता है। मैंने जब जितने एग्जाम दिए मैंने उसमें क्या मैंने देखा कि NCERT से कवर हो जाता है सिलेबस आपका अच्छे से। क्योंकि ऐसा कि आप बड़ी बुक के चक्कर में आपका ऐसा नहीं आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो, तो इसलिए अच्छा कि आप पहले क्या करो, NCERT को अच्छे से कर लो और उनको समझ लो। बाकी मॉडर्न में थोड़ा डिटेल ज्यादा है और क्या उसमें, बाकी NCERT में एक क्रिप्साइज किया होता है, उसमें पूरा जो कंटेंट होता है क्रिप्साइज वे में होता है। पर अगर आपको NCERT अच्छे समझ आ रही है तो फिर आपको मॉडर्न पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या देखो, प्रीवियस पेपर देखो, उसमें देखो अच्छा पहले चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा पहले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो वैसे करो। उसके बाद चलते हैं हम मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के भी आप क्या कर सकते हो, NCERT फॉलो कर सकते हो। क्या बुक फॉलो कर सकते हो, NCERT +1 +2 की जो NCERTs हैं उनको फॉलो करो, या स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लो, तो कोई भी कर लो। NCERT मैंने NCERT की, मुझे NCERT अच्छी लगती है और अच्छे से हो जाता है। छोटी छोटी बुक्स है, देखने में भी छोटी लगती है और जल्दी जल्दी से कवर हो जाती है। तो ये तो थे आपके क्या मेजर सब्जेक्ट, ये क्या थे मेजर सब्जेक्ट। और जब भी आप कभी कोई चैप्टर पढ़ते हो, जैसे आप कोई बुक आपने सपोज करो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब पे आप पहले उस चैप्टर को देख लो। जो अच्छा जो टीचर होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कराए होते हैं। आजकल ऐसे भी ऑनलाइन जो है एजुकेशन का आपका दौर आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से फायदा उठा सकते हो कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो पहले उसको वीडियो को देख लो एक बार, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको चैप्टर फिर दोबारा फिर बुक पढ़ो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी वो। अगर खुद पढ़ोगे तो थोड़ी देर बाद बोर होने लग जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो इन चीजों के, क्योंकि अब तो एजुकेशन बहुत सिंपल हो गई है, बहुत इजी वे में आपको अवेलेबल होगी, आपके फोन में ही अवेलेबल हो जाती है। तो अब डिपेंड करता है कि आप अपने फोन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको समझा दिए जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट थे। अब चलते हैं माइनर सब्जेक्ट के ऊपर। तो माइनर सब्जेक्ट में मैंने बोला था आपको कि इंडिया का जीके सबसे ज्यादा आएगा आपका, लगभग 25 से 30 नंबर का। अभी जो इस बार जो पैटर्न है उसके हिसाब से 25 से 30 नंबर का आपका इंडिया का जीके आएगा। तो इंडिया के जो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो लूसेंट बुक फॉलो कर लो। लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, उसको फॉलो कर लो। और मैं भी आपको जब आपको इंडिया का जीके कराऊंगी तो मैंने ये दोनों बुक फॉलो कराऊंगी, लूसेंट भी और तरुण गोयल भी। मैं दोनों को पढ़ती हूँ और उससे जो है क्या है अच्छे से नोट्स बना के आपको समझाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको क्या करूंगी, दोनों को बुक को कराऊंगी, पर आप इनमें से कोई भी बुक एक बुक फॉलो कर सकते हो।
लूसेंट कर लो चाहे तरुण गोयल कर लो। देखो हिस्ट्री मतलब जो आपका जीके वो तो सेम ही रहेगा, जो कंटेंट है सभी सब्जेक्ट का वो सेम ही रहता है सभी बुक्स में, बस थोड़ा आपका जो समझाने का तरीका है वहां पे जो लिखा हुआ थोड़ा डिफरेंट वे में हो सकता है, इतना सा फर्क होता है। आपको जो भी बुक्स थोड़ी सिंपल लगती है पढ़ने में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, मैंने आपको बता भी दी थी, दिखा भी दी थी। मैंने आपके 2 बुक्स दिखाई थी हिमाचल जीके के लिए, एक जोगता एकेडमी की है और एक आकाश पब्लिकेशन की है हिमाचल दर्पण। तो दोनों सेम ही है, मतलब दोनों में सिलेबस सेम ही है, जो भी कंटेंट है सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों हिंदी में और इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाती हैं, आप दोनों कोई भी एक फॉलो कर लो। वैसे मैं भी आपको HPGK करा रही हूँ, पर आप कोई एक बुक क्या कर लो, खरीद लो, फिर जब मैं कराऊंगी तो उसके ऊपर उसके हिसाब से आप भी उसको पढ़ते रहो साथ साथ में। अब जो आगे आपका जो माइनर सब्जेक्ट होगा क्या है आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, तो कोई भी जो आपने बुक पढ़ी हुई है, छोटी छोटी बुक्स होती है इतनी, उनको फॉलो कर लो। या वैसे भी HPGK से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा करो कि आप क्या करो, जो यूट्यूब पे होती है जैसे उसमें 5-6 घंटे में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट कर दिया जाता है, तो वैसी वाली वीडियो फॉलो कर लो, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने कवर कर दिया होता है। वैसे आप हिंदी के लिए भी, हिंदी ग्रामर के लिए वैसे ही कर सकते हो, या तो कोई जनरल बुक पढ़ लो। उससे पहले क्या करो, यूट्यूब पे जो भी आपको अच्छी सी वीडियो मिलेगी जिसपे बहुत सारे व्यूज होंगे, इसका मतलब जो अच्छी होगी, तो वहां पे उसको देख लो। लगभग ऐसे 3-4 घंटे की, 4-5 घंटे की वीडियो होती है, उसमें पूरा का पूरा उन्होंने ग्रामर और जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्लीट करा दिए होते हैं, उनको फॉलो करो, वहां से आपके बन जाएंगे। जरूरी है आपको क्या हार्ड वर्क करना, जब आपका स्मार्ट वर्क से आपका एग्जाम निकल सकता है तो आप हार्ड वर्क क्यों करें। आजकल इतने ज्यादा जो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर, तो इतनी हेल्प कर रहे हैं, आपको उनका फायदा उठाना चाहिए। तो हिंदी से मैंने आपको बताया था 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम निकालना है। और उसके बाद आप बुक भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी जनरल बुक होती है इतनी छोटी सी ग्रामर की, उसको भी पढ़ लो। उसके बाद पहले उस वीडियो को देख लो, 3-4 घंटे की वीडियो होगी, और उसके बाद फिर उस बुक को पढ़ लेना और छोटे छोटे नोट्स बना लेना अपने। उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए आपने जो बीएड में बुक पढ़ी होगी साइकोलॉजी के लिए, उसको फॉलो कर लो। कोई भी जो एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक है किसी भी ऑथर की। वैसे मैंने साइकोलॉजी को मैंने इतना सर्च किया नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी से भी कितने 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने तो यूट्यूब वीडियो फॉलो की थी, एक यूट्यूब वीडियो थी निशा शर्मा करके, तो 15 कितने घंटे की थी वो वीडियो, उसमें पूरा उसने साइकोलॉजी कंप्लीट करा दिया था, तो मैंने तो वही देखी थी। तो साइकोलॉजी मेरी वहां से ही कवर हो गई थी वैसे। या फिर आप जो हिमांशी सिंह है, आपको पता होगा, काफी ज्यादा फेमस है वो, यूट्यूब पे टीचर है, वो साइकोलॉजी पढ़ाती है, तो उसकी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से कराती है। मैंने इसकी वीडियो सीटेट के लिए लगभग 4-5 दिन मैंने इसकी वीडियो देखी और मैंने सीटेट निकाल दिया। तो इस तरह से हमें इजी वे में समझ आ जाती है चीज, जब कोई और हमें समझाता है। अगर खुद बुक पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए, और कहीं दूसरों ने क्या किया होता है, वो पूरा उनको पता होता है कि किस तरह से एग्जाम होता है, वो इसी तरह से आपको पढ़ाते हैं और एग्जाम निकल जाता है आपका। और इसके अलावा जो आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग के लिए तो आपके पास बुक होती है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, चाहे आप एरिहंत की कर लो, चाहे कोई भी कर लो। और वैसे मैंने रीजनिंग के लिए तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और वो सबको आती ही है, सिंपल सी रीजनिंग आती है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, सीरीज आती है सिंपल। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए भी आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे क्या है टीचर हमसे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आपको पूरी बुक पढ़ लें, आप इतनी बड़ी बुक कर लें आप, वो तो फिर बेवकूफी वाली बात होगी ना। और ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालना है तो फिर स्मार्ट वर्क करो। अगर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो फिर आप क्या करो, और डीप पढ़ो। पर अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वहां से आपके क्या हो जाएंगे, रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप वैसी वीडियो देख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सच में स्मार्ट वर्क सिखा रही हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही इस बुक को भी फॉलो करो, इस बुक को भी पढ़ लो, इस बुक को भी पढ़ लो। मुझे जैसा लगता है, मैंने जैसा फॉलो किया था और मुझे जैसा सिंपल लगा था, मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। और उसके बाद आप बाकी मैंने सब कुछ करा दिया आपको। अब चलते हैं, अब देखो आपने सारा का सारा, अगर आपने सारा सिलेबस खत्म कर लिया, अब आगे क्या, ये तो आपने पढ़ लिया, पर आपको पता कैसे चलेगा कि कैसा कैसा एग्जाम आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको। तो आप
मार्केट से खरीद सकते हो। जैसे मैंने एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी थी, टीजीटी नॉन मेडिकल सॉल्व क्वेश्चन पेपर 1991 ऑनवर्ड, मतलब 1991 से स्टार्ट है इसमें पेपर्स, पिछले मतलब 20 कितने सालों के, 20-22 सालों के, ठीक है, इसमें पेपर हैं पूरे। तो वैसे पहले तो पैटर्न कुछ और था, 2015 की मैंने देखे तो उससे पहले पैटर्न कुछ और था, उसके बाद जो मैंने पेपर दिए थे उसमें थोड़ा अलग आ गया था, थोड़ा हाई लेवल हो गया है। पर आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि पैटर्न थोड़ा बहुत कैसा होता है और आप कहाँ पे लाइक करते हो, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे पेपर खरीद लो। ये किसकी है, एचडी पब्लिकेशन की बुक है ये, प्रीवियस ईयर की। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं जब आपका पूरा सिलेबस, या तो उसको साथ साथ में कर लो। जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ा फिर देखो प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, तो आपके साथ साथ में ही आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ ही मॉक टेस्ट के लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। यह है आपकी युग पब्लिशर की है, युग पब्लिकेशन की बुक है, ऐसी बुक है, तो आप इसको भी ले सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट है, मीन्स मॉडल पेपर है इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, तो इसको भी ले सकते हो आप। जब एज तब होगा जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इनको फिर सॉल्व करोगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ कमी रहेगी, आपको कितना और पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना बहुत अलग चीज है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया, पर आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन की, तो क्या हो जाएगा, आप एग्जाम उस टाइम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और यही गलती मेरे साथ भी हुई थी कि मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी मैथ के। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपको वो जो क्वेश्चन है मैथ का 1 मिनट में ही सॉल्व करना है, क्योंकि जो टाइम होता है ना पेपर का वो 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में पता नहीं चलता कि कब 2 घंटे बीत गए। और कई बार जब पिछला पेपर तो बहुत लेंथी आया था, उसमें मैथ और बहुत सारे न्यूमेरिकल आए थे फिजिक्स के। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो जितना जल्दी उसका सिलेबस खत्म करो और उसके बाद क्या करो, जल्दी जल्दी से क्या कर लो, सॉल्व करो क्वेश्चन जितने हो सकते हैं। इस तरह से आपका एग्जाम निकलेगा और बहुत इजी वे में निकल जाएगा अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया, जो भी बुक लिस्ट बताई होगी। और कहीं डाउट रहा होगा तो आप मुझे बता देना फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ के। तो फिर अच्छे से एक तरह से अपना पूरा बुक सेट तैयार कर लो और फिर स्टार्ट कर लो स्टडी आज से ही। कल कभी नहीं आता है, कल आप सोचोगे कि कल आएगा, कल कभी नहीं है, आज है और अभी है। आपकी लाइफ आपके अभी जो आपका आज का स्टेप है उसी से चेंज होगी। कल की चिंता करते रहोगे तो फिर ऐसे ही लाइफ चली जाएगी। तो बहुत हो गया आज, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।